सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बताइएगा। लोग ये सवाल भी करते हैं कि जी मुझे प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होने वाली है, तो क्या आप जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। ये इट्स अ ब्लेसिंग। ये खुशखबरी है कि जो लोग प्री डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद अगर सही खुराक लें, सही वर्जिश करें, पैदल ज़्यादा चलें, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं और शक्कर या कार्बोहाइड्रेट के अलावा अपनी चिकनी चीज़ों में भी कमी करें और जहनी दबाव से बचें, तो यकीनी तौर पे प्री डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। आप अपना HbA1c 6.5% से नीचे रखिए। अपनी फास्टिंग ग्लूकोज जो है 90 से लेके 110 के दरमियान रखी है। रैंडम शुगर जो है वो आपकी जो है वो 120 130 से लेके 150 तक होनी चाहिए। आप ज़िंदगी मुतहर्रक गुजारिए। 45 मिनट सुबह पैदल चलिए, 30 मिनट शाम को पैदल चलिए। अपने घर में मुतहर्रक रहिए, अच्छे दोस्तों में बैठिए, ज़्यादा मशरूबात नहीं लीजिए, चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और सादा अपने जो पाकिस्तानी मशरूबात हैं, अपना फ्रेश फ्रूट ले लीजिए और फ्रेश फ्रूट खाइए, सिरप में ना जाइए, शरबत में ना जाइए, जूस में ना जाइए, क्योंकि उसमें फिर बहुत चीनी आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप इसको जो है, बाकी ये है कि हाँ, प्री डायबिटीज़ में एक चीज़ ज़रूर है जो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपके बॉडी फोल्ड्स में यानी ग्रोइन्स में, यहाँ जो है रान के पास, गर्दन के नज़दीक, बगलों में ब्राउन या ब्लैकिश दाग जैसे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, यानी जल्द के नीचे चर्बी जमा होना शुरू हो जाए, जल्द के नीचे ऑक्सीजन कम हो रही हो, इसे एकेंथोसिस नाइग्रांस कहते हैं। ये अमूमन औरतों में बहुत बुरी लगती हैं। गर्दन के इर्द गिर्द हाला सा बन जाता है, मार्क बन जाता है, जो कि कलाइयों के पास भी होता है, जो कि कोनी के पास भी होता है, जो कि इधर जो है घुटनों के ऊपर भी होता है और जो कि रानों के करीब भी होता है। और ये इस किस्म के जो ब्राउन ब्लैक जो है ग्रे दाग पड़ना शुरू हो जाए, इसे हम एकेंथोसिस नाइग्रांस कहते हैं। ये भी एक पक्की पक्की इलामत है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ऐसे लोगों को हम एहतियात के तौर पे जो है ग्लूकोफेज यानी मेटफार्मिन, नियोडिपार, मेटफार्मिन जो है वो 250 मिलीग्राम 2 दफ़ा या 500 मिलीग्राम 2 दफ़ा, और अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका जो है BMI जो है वो 30 क्रॉस कर गया हुआ, तो हम 1 ग्राम सुबह शाम तक देते हैं। इस दवाई को खाने में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, तब जो है हम ये अद्वियात जो है वो देते हैं। तो प्री डायबिटीज़ में कई दफ़ा डॉक्टर अंडर सुपरविजन, याद रखिए, बगैर डॉक्टर के नहीं, नर्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर, ए फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, वो आपको जो है वज़न में कमी के लिए और आपकी इंसुलिन को सेंसिटिव बनाने के लिए आपको मेटफॉर्मिन दे सकता है। ग़िज़ाई एहतियात के अंदर ये है कि आप प्रोटीन जो है वो 30% इस्तेमाल कीजिए, चिकनाई 15% इस्तेमाल कीजिए, बाकी जो है आप 40-50% जो है कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारी खुराक में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज और कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज, फल और जितनी भी दालें हैं, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो इससे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट या जो निशास्ता हम खा रहे हैं उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और ये सिस्टम पूरे जो है पूरे पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में है। हमें अपनी ग़िज़ा के अंदर ये एहतियात करनी है कि हम अनाज कम खाएं, दालें ज़रा कम खाएं और मीठे को तो बिल्कुल खुदा हाफिज़ कह दें। हाँ, भूख लगे आप फल खाइए, एक आध फल जो है दिन में 11-12 बजे के दरमियान खाइए, एक फल जो है 5 या 6 बजे खाइए, और उस फल से जो आपको शुगर मिलेगी वो नेचुरल शुगर होगी और वो जो है आपके बॉडी में एकदम से जो है शुगर के बढ़ावती में या शुगर की एकदम से बढ़ जाने से आपको बचाती है। ख़ासकर वो फल जो कि सख्त होते हैं, जिसमें आड़ू है, नाशपाती है और दीगर जो फल जो कि सख्त हैं, और वो जो है अब आप खाते हो, सेब है, खरबूजा भी आप खा सकते हो, तरबूज भी आप खा सकते हो। तो ये जो है फल जो है अगर आप खाते हो 2 खानों के दरमियान में, तो ये आपके बॉडी को पोटेशियम भी देते हैं
आपके खून को भी साफ़ रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और आपको तवानाई भी बख्शते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहन भाइयों ने प्री डायबिटीज़ यानी दियाबीतस होने से पहले की इलामात और उनकी से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और इसको रोकना क्यों ज़रूरी है, इसका तदारक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आने वाले दिनों में आइंदा 5 सालों में हमारे मुल्क में दियाबीतस कितनी बढ़ेगी। और ये लोग जितने भी पाकिस्तानी बाहर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो ये जल्द दियाबीतस का शिकार इसलिए हो जाते हैं, ग़ज़ा खालिस है, हर चीज़ मिलती है, वहाँ इनको डॉक्टर जो है सर पे बैठा हुआ नहीं मिलता, डॉक्टरों से मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये मीठी चीज़ें खाते रहते हैं। पाकिस्तान ही जो है यूरोप में और या हिंदुस्तान जो है यूरोप में और अमेरिका में मिठाइयों की दुकान ले गए हैं और हमारी कन्वेंशनल जो रवायती मिठाइयाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्कर होती है। तो देखिए आपके इस तरह से उन मुल्कों में भी जो है दियाबीतस जो पाकिस्तानी लोग हैं या एशियन लोग हैं उनमें जो है दियाबीतस की शरह बढ़ रही है। तो अगर प्री डायबिटीज़ आप डायग्नोज हो गए हो तो बेहतर होगा कि आप जो है इसका जो है फ़ौरन जो है वर्जिश से और लाइफस्टाइल को चेंज करने से जो है इसका इलाज कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर राशिद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।